हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आईपीसी मोस्टली आप सभी ने सुना ही होगा, मूवीज़ देखते हैं, फिल्म्स में, या फिर जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी को तो पढ़ना ही चाहिए आईपीसी के बारे में। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। जब भी आपने देश जो चलता है संविधान से चलता है, संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, तो इसी तरीके से जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो आईपीसी के द्वारा ही चलती है। आईपीसी 1860 के अंदर आया था और आईपीसी आज तक वही व्यवस्थाएं चल रही है और वही आईपीसी के तहत। अब जब भी आप सोचते होंगे कि पुलिस किस तरीके से वर्क करती है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कमिश्नरेट और ड्यूअल सिस्टम क्या होता है। आज मैं बताऊंगा कि जब भी पुलिस कोई भी अपराध हो जाता है, जो क्रिमिनल्स अपराध हो जाता है या कोई आपराधिक, तो उसमें पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। जब भी कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस उसे ये चेक करती है। आईपीसी में, आईपीसी जो बुक होती है, मतलब आईपीसी इंडियन भारतीय दंड संहिता है, कि जो भी अपराध हुआ है वो किस श्रेणी में आ रहा है। मतलब उसने क्या मर्डर किया है, डकैती की है, मारपीट की है, या उसने हत्या करने की कोशिश की है, तो वो किस अपराध को लेकर के किस सेक्शन में आ रहा है। तो जैसे कि अगर हत्या का जो अपराध है वो धारा 302 में आता है, तो आईपीसी सेक्शन 302 के तहत जो पुलिस है वो अरेस्ट करती है क्रिमिनल को। और वह क्रिमिनल, पुलिस न्याय तो दे, वो सजा तो दे नहीं सकती है। पुलिस का काम कितना है कि किसी भी मुजरिम को उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके साक्ष्य जो पाए हुए हैं या फिर एविडेंस जो मिले हुए हैं वो कोर्ट में जाकर के सबमिट करना, कोर्ट में जाकर के उसे जज के सामने ले जाना और जज के सामने उसके एविडेंस देना कि ये इसके साक्ष्य मिले हैं और इस व्यक्ति ने इस धारा के तहत हमने इसे अरेस्ट किया है और इसने ये अपराध किया है। तो जब जज वो कार्रवाई करते हैं, तो जज जो कार्रवाई करते हैं या फिर जो दंड देते हैं तो उसे देते हैं सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी के तहत किसी को भी दंड देते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सीआरपीसी जिन न्यायालयों में चलती है उसे फौजदारी न्यायालय कहते हैं, क्रिमिनल्स लॉ के अंदर आता है। और क्रिमिनल्स लॉ में सीआरपीसी के तहत ही किसी भी मुजरिम को सजा दी जाती है। जैसे आपने जब भी मूवीज देखी होंगी तो, या जो भी सीरियल है, या क्राइम पेट्रोल बहुत फेमस सीरियल है, तो आपने जब भी वो देखा होगा तो लास्ट में जब भी क्रिमिनल को सजा दी जाती है जज के द्वारा, तो वो उसमें बोलते हैं सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी सेक्शन 302, सीआरपीसी सेक्शन 307, मतलब हत्या करने की कोशिश में धारा 307 लगती है। तो आइए, आपने आज जाना कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। आईपीसी पुलिस के लिए होती है और सीआरपीसी जो न्यायालय या जो जज साहब होते हैं वो सजा देते हैं। ये तो रही बेसिक नॉलेज। मैं इन सभी के ऊपर एक डीपली वीडियो भी लेकर के आ सकता हूँ, और अगर आपको इंटरेस्टेड हो और आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए डीपली इंफॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। और आगे भी एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है, जो भी कानूनी जो कार्रवाई होती हैं, या अदर भी पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, या डेमोक्रेटिक है, अगर आप सभी को इंटरेस्ट हो और जानना चाहते हो तो आप कमेंट करें, मैं इन सब के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूबल लगी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।